हाँ जी, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हम लोग आज कर रहे हैं फुल फ्लेजेड क्वेश्चन, जिसमें सब कुछ बनेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। ठीक है, हमने रिवैल्यूएशन का सीखा था कि एसेट और लायबिलिटीज के चेंजेस को रिकॉर्ड करता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, देन बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है, सो टीएस ग्रेवाल का 2026 एडिशन, पेज नंबर 4 मैंने गलत लिख दिया, 4.40, इलस्ट्रेशन नंबर 45। ठीक है बच्चों, क्या बोल रहे हैं इसके अंदर? स्वदेश एंड स्वराज वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ओल्ड रेशो हो गई 1:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में ऐसा कोई चीज नहीं है कि जनरल रिजर्व या वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जिसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना हो। ठीक है, ऑल्दो मैं डायरेक्टली आपको लेजर बनाने का क्वेश्चन करा रही हूँ, पर फिर भी मैं चाहूंगी कि शुरू की 2 एंट्रीज में आपको लिख के दिखाऊंगी ताकि आपको पोस्टिंग इजी हो जाए। शुरू की कौन सी, वही उसका कैपिटल लाना, उसका प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल के बिहाफ पर उनके कैपिटल में ट्रांसफर करना। ठीक है, जैसे देखो क्या कह रहे हैं, संभव इज एडमिटेड, संभव को एडमिट करा। संभव विल गेट 1/5 शेयर, जो नया पार्टनर है उसको कितना शेयर दे रहे हैं बच्चों? 1/5, एंड ही विल ब्रिंग 20,000 एज इज कैपिटल एंड 5,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। अब मेरे पास ना श्योर मेरे पास चीजें हैं। आपके पास बैलेंस शीट में कैश भी है और कैश एट बैंक भी है, तो अगर मैं यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट लिखूंगी तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू संभव का कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर, हाँ, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, उसकी कैपिटल कितनी है बच्चों? 20,000, और वो कितनी गुडविल ला रहा है संभव? 5,000। इन टोटल 25,000 हो गया। इसके बाद ये वाली एंट्री आपको पता है खुद से ही करनी होती है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, टू स्वदेश कैपिटल अकाउंट, एंड टू स्वराज का कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में होता है बंबू ये? ओल्ड में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ठीक है, वो बाय चांस बात अलग है कि इस क्वेश्चन में जो ओल्ड रेशो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाएगी, पर करनी हमें सैक्रिफाइसिंग, कुछ मेंशन्ड होता तो हम सैक्रिफाइसिंग में ही करते। ठीक है बच्चों, इसके बाद पॉइंट नंबर 2 में क्या कह रहे हैं? गुडविल ब्रॉट बाय संभव विल बी विड्रॉन बाय स्वदेश एंड स्वराज। जो वो गुडविल लाया था वो कह रहे हैं पुराने पार्टनर्स ने उसको विड्रॉ कर लिया, मतलब स्वदेश का कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, स्वराज का कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि अब वो, और मैंने ऊपर कैश अकाउंट डेबिट लिखा था ना, तो अब आप विड्रॉल में भी टू कैश लिखोगे। इन्होंने सारा गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लिया, पूरे 5,000 विड्रॉन। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली रिवैल्यूएशन का लेजर बना रही हूँ बच्चों। मैं जर्नल एंट्रीज नहीं कर रही, मैंने आपको बोला था मैं आपको पूरा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन एक बारी बता देती हूँ, जो आता ही है हमेशा बोर्ड एग्जाम में। आपका ये पापा वाला फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। आपको मैंने बोला था आप अपनी हेल्प के लिए क्या करना, इधर डेबिट साइड में लिख कर बैठ जाना कि इस साइड पर एसेट का डिक्रीज एंड लायबिलिटी का इंक्रीज रिकॉर्ड होता है, और इस साइड पर एसेट का इंक्रीज एंड लायबिलिटी का डिक्रीज रिकॉर्ड होता है। ठीक है बच्चों, इससे आपका थोड़ा माइंड सेट रहेगा और आप डायरेक्टली डाल सकते हो बिना जर्नल एंट्री सोचे हुए। ठीक है, अब जैसे पॉइंट नंबर 3 में क्या कह रहे हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स हमारे कितने वैल्यू के हैं आप देख सकते हो, ओरिजिनली कितनी वैल्यू के हैं। बंगाली आपकी वो कहाँ है, बुक कहाँ है? अब ऑलरेडी डेटर्स हमारे ओरिजिनल अमाउंट देखोगे आप, आफ्टर प्रोविजन नहीं देखोगे बैलेंस शीट में। ओरिजिनली डेटर्स हमारे कितने के हैं? 20,000 के।
कह रहे हैं कि हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को 10% तक लाना है, नहीं सॉरी 5% तक लाना है। तो हम इसका 5% करेंगे तो 1000 रुपये बनता है। उन्होंने कितना बना रखा है पहले से, 500 बना हुआ है, तो हमें 500 रुपये से और इंक्रीज करना है। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हम क्या लिख देंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500 रुपीज। ठीक है बच्चों, ये वो वाला 500 नहीं है जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी शोन है, ये नया डिफरेंस वाला 500 है, क्योंकि टोटल पीडीडी शुड बी 1000 इन द न्यू बैलेंस शीट। आपका 500 उन्होंने ऑलरेडी बना रखा है तो 500 से हम और बना देंगे। इसके बाद कह रहे हैं मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 2000, तो टू मशीनरी 2000। फर्नीचर को भी कह रहे हैं रिड्यूस करना है, कितने से, 12.5% से। फर्नीचर की वैल्यू है हमारे पास 10,000, 10,000 का 12.5 हो गया 1250। हमें यहाँ पर हमेशा चेंजेस दिखाने होते हैं, डिफरेंसेस दिखाने होते हैं। न्यू वैल्यूज हम कहाँ पर दिखाते हैं, बैलेंस शीट में। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 23,000। आपको अब स्टॉक को कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि दिस इज द न्यू वैल्यू ऑफ स्टॉक। स्टॉक ऑलरेडी बैलेंस शीट में कितना है, 20,000, और उसको कहाँ तक लाना है, 23,000 तक लाना है। तो फिर इसका मतलब हमें 3,000 से उसको इंक्रीज करना है। बाय स्टॉक हो जाएगा 3,000। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 20% से बढ़ानी है, तो 20% ऑफ 73,500 करेंगे तो 14,700। ठीक है बच्चों, इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ₹2,000 विच डिड नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स इज टू बी रिकॉर्डेड। कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स 2,000 रुपए की ऑलरेडी बुक्स में नहीं है, तो कई बार अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी तो हमारे को रिकॉर्ड करनी पड़ जाती है ना, तो हमारी ये नई एक इन्वेस्टमेंट निकल कर आई। और कई बार ये भी होता है कि हम लोग शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पास्ट में कभी इन पुराने पार्टनर्स ने, स्वदेश ने, स्वराज ने शेयर्स खरीदे होंगे, बीच में जाकर वो शेयर्स जीरो हो गए, मतलब उनकी कोई वैल्यू नहीं रही, तो इन्होंने बुक्स में से हटा दिया। पर अब लग रहा है कि उन शेयर से कुछ पैसा वसूल हो जाएगा, तो वो इन्वेस्टमेंट्स हमारी फिर से जनरेट हो गई, तो बाय इन्वेस्टमेंट्स हो जाएगा हमारा कितना बच्चों, 2,000 रुपीज। इसके बाद कह रहे हैं आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹5,000 इज प्रीपेड इंश्योरेंस। देखो यहाँ पर ना आपको बच्चों सिर्फ एक बात ध्यान रखनी होती है, आपका कंसर्न यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो भी वो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, आपका यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हुए कंसर्न सिर्फ इतना रहेगा कि इस कंटेंट की वजह से मेरी एसेट या लायबिलिटी पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, अब जैसे इन्होंने बोला कि हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था, पे किया होगा काफी ज्यादा, हमें बस इतना बताया गया है कि उसमें से 5,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड हो गया। तो आप लोगों को याद होगा प्रीपेड वाले खर्चे को हम 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से माइनस करते थे और एसेट में दिखाते थे, और आउटस्टैंडिंग वाले को ऐड करते थे और लायबिलिटी में दिखाते थे। तो हमारा कंसर्न एसेट वाले पार्ट से रह जाएगा अभी यहाँ पर, कि हमारी एक एसेट जनरेट हो गई, एक एसेट बन, हाँ बाय प्रीपेड इंश्योरेंस करके हो जाएगा हमारा। तो आपका कंसर्न उस बात से नहीं है कि उन्होंने उसको माइनस किया, वहां पर नहीं किया, हमारा मतलब नहीं है। और वो हम एक तरह से वो वाला काम कर भी रहे हैं इनडायरेक्ट वे में। अगर आपको मैं बताऊं इन डेप्थ वाली बात है ये, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, याद रखना इसका नाम, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं इसको हम। मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की गड़बड़ों को ही ठीक कर रहा है। ठीक है, अब देखो मैं इसी की अगर बात करूं प्रीपेड इंश्योरेंस की, अगर ये मैं बोल रही हूँ कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसका मतलब हमने कहीं इसको इंश्योरेंस लिखा होगा, इन टोटल अमाउंट हमको नहीं पता इन्होंने, क्योंकि टोटल अमाउंट तो हमें बताया भी नहीं। कह रहे हैं उसमें से ना हमने इंश्योरेंस तो दिखा दिया था, पर उसमें से हमने प्रीपेड इंश्योरेंस को माइनस नहीं किया। ठीक है, कितना अमाउंट, 5,000। अब मेरे पास ऑलरेडी वाला अमाउंट तो है नहीं है, और मैं क्यों यहाँ पर, क्योंकि दिस थिंग हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड, इंश्योरेंस रिकॉर्डेड है। हमें सिर्फ क्या, मैं यहाँ डेबिट साइड में अगर मैं ये बोल रही हूँ, मैं खुद ही बोल रही हूँ कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही एक तरह से, तो क्या मैं यहाँ डेबिट में सिर्फ एक माइनस को लिख सकती हूँ, माइनस की जगह मैं प्रेफर करूंगी ना इसको मैं वहां दिखा दूं। ठीक है, तो हम इस प्रीपेड इंश्योरेंस को एज एन एसेट की वजह से भी कर रहे हैं कि एसेट इंक्रीज हो गई, अदरवाइज इसका दूसरा लॉजिक भी है कि हम लोगों को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उस पर्टिकुलर खर्चे में से उसको माइनस करना है। पर माइनस में तो कोई कंटेंट दिखाओगे नहीं ना, तो माइनस है अगर कोई कंटेंट डेबिट साइड पर, तो वो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। ठीक है, तो बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000 रुपए। ठीक है बच्चों, याद रखना ये बात
कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का अदर नेम इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। हाँ जी बेटा बोलो, क्या कर दूं? क्या हुआ? अच्छा 1 0 हटाना है मैंने। बस यही कंसेप्ट पे ध्यान नहीं देंगे, हम टीचर की गलतियां ढूंढने में ध्यान देंगे। नहीं अच्छी बात है, अच्छी बात है, आपने बता दिया मुझे। ठीक है, प्रॉफिट हमारा 1590। अब ये ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड होना है, तो ओल्ड पार्टनर्स से हमारे स्वदेश एंड स्वराज। ओल्ड रेशो नहीं थी, नहीं थी, उन्होंने खुद ही इक्वल बोली थी, अगर नहीं होती तो हम खुद से भी इक्वल लेते। ठीक है, तो ये 15,950 का हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया इक्वली। अब हम बना रहे हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स में तीनों के एक साथ बनेंगे, नए वाले पार्टनर का भी बनेगा। स्वदेश, एक तो सारे स्व स्व इतने सालों से यही चल रहा है इसका, और लास्ट में संभव आया। अच्छा 9th वाली मैंने नहीं करी, बिना किए मैंने तो उनका आंसर चीट कर लिया। 9th क्या है? अ बिल फॉर ₹5,000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी वाज नॉट अकाउंटेड। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमने उसको बुक्स में लिया ही नहीं, तो 2 आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी लायबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। पबजी थी। स्वदेश, स्वराज, संभव। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, बैलेंस शीट से इनके बैलेंसेस को लाएंगे। बाय बैलेंस बीडी, ओल्ड पार्टनर्स के 60,000 एंड 40,000। अब इसके बाद देखो, हमने ये जो एंट्री करी, ध्यान से सुनना, हमने ये जो एंट्री बनाई थी, हम किसका लेजर बना रहे हैं? कैपिटल अकाउंट का लेजर बना रहे हैं। यहाँ पर संभव का कैपिटल मेंशन्ड है, तो याद है आप लोगों को मैं 11th में बोलती थी कि थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, तो तुम्हारे लिए एंट्री क्या है? वो इरेज ही हो गया अपने आप। ठीक है, तो अब तुम्हारे लिए एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिटेड टू संभव कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अब कैश अकाउंट डेबिटेड टू संभव कैपिटल अकाउंट को अब कैपिटल अकाउंट में अगर आपने पोस्ट करना है तो आप क्या लिखोगे? बाय कैश अकाउंट। कैश का लेजर तो हम बना नहीं रहे यहाँ पर, जो कि हम कैश की टेंशन ले, हम सिर्फ कैपिटल की टेंशन ले रहे हैं, तो हम इसको क्या कर देंगे? बाय कैश अकाउंट। किसके कॉलम में? संभव के कॉलम में। ठीक है बच्चों, तो इसको हमने लिख दिया बाय कैश। कितनी कैपिटल थी उसकी? 20,000 रुपीज। इसके बाद अब जो सेकेंड एंट्री थी हमारी, सेकेंड एंट्री में भी हमने यहाँ पर टू स्वदेश कैपिटल टू स्वराज कैपिटल, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्रेडिट साइड पर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिखना है। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे, स्वदेश के कॉलम में 2,500 डाल देंगे, स्वराज के कॉलम में भी 2,500 डाल देंगे। ठीक है, बंगाली समझ आ रहा है बेटा? $2,500 थर्ड जो एंट्री है हमारी, थर्ड एंट्री क्या है? स्वदेश का कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, स्वराज का कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। एक बार रिकॉर्डिंग बनाइए, वो वीडियो रिकॉर्ड कर ले पीछे से, ध्यान से, चालाकी से। हाँ बेटा आ गया, आ गए हो? ठीक है, रानी वेरोनिका आ गई, वेरोनिका आ गई। जूम कर लियो, जूम कर लियो। अरे बनानी स्टार्ट करना। थर्ड एंट्री, स्वदेश का कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बनाती रहे। स्वदेश का कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, स्वराज का कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, और इसकी शक्ल भी दिखा दियो, इसकी मम्मी को भेजूंगी मैं। ठीक है, स्वदेश का कैपिटल अकाउंट डेबिटेड,
स्वराज का कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो मतलब मैं डेबिट साइड पर टू कैश कर दूंगी। चैटिंग कर रहा है, टू कैश आ जाएगा स्वदेश और स्वराज के कॉलम में 2500 2500। ठीक है, अभी भी कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना चैटिंग सानवी? ठीक है, जूम है ना, वो मैं पढ़ूंगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो बाय बैलेंस बीडी, बाय कैश बंद कर दे अब, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल मुझे भेज दे। ठीक है, 3 एंट्रीज पोस्ट कर दी हमने। इसके बाद हम इस प्रॉफिट को लाएंगे। इस प्रॉफिट की जर्नल एंट्री क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्वदेश कैपिटल स्वराज कैपिटल। अब मैं क्या करूं, मेरे दिमाग में आते ही ऐसे खुराफाती आइडियाज मेरे को मेरी वेरोनिका बोलती है आपको सीआईडी में होना चाहिए। भेज दे, मुझे भेजिए बेटा जरा। अठारह किया हुआ है, क्या करूं, और वो भी पहले चला गई थी रानी। ये 18 से कम नहीं होता बेटा इसमें। ठीक है बच्चों, चुप हो जाओ। ठीक है, अब देखो 7975 था, ओके सॉरी, मैंने 5975 लिख दिया। 7975 देखो, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। इसका टोटल हो गया बच्चों 70475। ओए, अपने आप ही मूव कर रहा है, देखो 70475 50475 20,000, यही सेम टोटल आना चाहिए। हाँ, तो हमें बैलेंसेस बनाने हैं। टू बैलेंस सीडी हो गया 67975 47975 20,000। ठीक है, अब मैं बनाती हूँ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम पुरानी बैलेंस शीट को ही बेस लेकर चलेंगे। ये हमारी एसेट साइड और ये हमारी लायबिलिटीज। एसेट्स में सबसे पहले कैश गिवन था, कैश में आ जाएंगे हम। कैश देखो हमारा 12,000 का था। मैं ये ब्रैकेट बना रही हूँ आपकी समझ के लिए, क्योंकि पहली बार ये क्वेश्चन हो रहा है, कि ताकि आप जब ये पीडीएफ रेफर करो तो आपको समझ आ जाए कि कैश बैलेंस कहाँ से आया। 12,000 का कैश बैलेंस हमने यहाँ पर ऑलरेडी देखो ये लिखा था हमने 20,000, ये कैश लाया था इन टोटल, मतलब इसकी कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल के बिहाफ पर कैश अकाउंट डेबिट हुआ, इसका मतलब कैश इज कमिंग इन, ये दोनों प्लस हो जाएंगे बंगाली। ठीक है, इस एंट्री में कोई कैश नहीं है, इस वाली एंट्री में हमने 2 कैश लिख दिया था, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, मतलब टोटल 5,000 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐड करेंगे 20,000, या आप 5,000 को प्लस ही मत करो, पर हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, तो तुम्हें सेम हैबिट रखनी है। एक्सक्यूज मी, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, मतलब विड्रॉल नहीं होगा, ऑलरेडी गिवन था। कैश का बैलेंस ऑलरेडी 12,000 बैलेंस शीट में था। ठीक है, तो टोटल हमारा 32,000 का कैश बैलेंस बच गया। बेटा वो 20,000 का कैपिटल लाया था और 5,000 की गुडविल लाया था, 25 टोटल लाया था, जिसमें से 5,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल उन्होंने विड्रॉ कर लिया।
बिल्कुल जाएगा। कैश एट बैंक हो गया 15,000। सन्ड्री डेटर्स हमारे 20,000 के हमारे ये डेटर्स। इसमें से हम प्रोविजन अब कितना माइनस करेंगे बच्चों? 1,000 रुपए, क्योंकि 500 इन्होंने ऑलरेडी बना रखा था, 500 हमने बना दिया, तो ये हो गया 19,000। अब हम आ जाते हैं स्टॉक वाले पार्ट पर। ठीक है, स्टॉक में क्या कहानी बनेगी? स्टॉक हमारा 23,000 का हो गया था। स्टॉक हो गया ये फर्नीचर। बेटा उन्होंने ऑलरेडी बना रखा था कितना? 500। 500 का हमने बनाया ना अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट में। फर्नीचर को हमने रिड्यूस कर दिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये ले इसको बोलियो कि आना है इसको 5 बजे। फर्नीचर हो गया। मशीनरी ले बोल जरा बेटा, अगर रिसीव करेगी तो। मशीनरी मेरा तो है पप्पू बेटा तू। मशीनरी हमारी रिड्यूस करनी है कितने से? 2,000 से 16,000 हो गई मशीनरी। इसके बाद मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग को हमने 20% से बढ़ाया था बच्चों, तो मतलब ऑलरेडी कितने की थी? 73,500 प्लस कर देंगे इसमें 14,700। ठीक है, तो न्यू लैंड एंड बिल्डिंग हो गई हमारी 88,200 की। ठीक है बच्चों, इसके बाद लाइबिलिटी साइड पर आते हैं। लाइबिलिटी में अच्छा हमारी ना 2 एसेट और बनी थी, अगर आपने नोटिस किया हो। एक हमारी इन्वेस्टमेंट्स बनी थी 2,000 रुपए की, और एक हमारे प्रीपेड इंश्योरेंस बना था 5,000 का। तो अनरिकॉर्डेड या न्यू जो बनती है हमारी, उसको भी हम शो करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे कितनी वैल्यू के हैं? 65,000 लास्ट है बस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी कितने थे? 3,000। 5,000 का हमने इलेक्ट्रिसिटी वाला किया है, 8,000। कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स में अब कौन से बैलेंसेस आएंगे? स्वदेश, स्वराज, संभव। न्यू जो ये हमने 2 बैलेंस सीडी निकाला ना, ये वाले बैलेंसेस आएंगे। 67975, हाँ 67975, 47975 एंड 20,000, तो 135950 हमारी बैलेंस शीट का टोटल जरूर मैच करेगा। नहीं मैच किया तो इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ करी है। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चन? आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को निपटाना है। हाँ जी, न्यू बैलेंसेस आएंगे ना, क्योंकि आफ्टर एडजस्टमेंट कितनी कैपिटल्स है। ओके बच्चों, बाय।